आज हम यूनिट नंबर 3 का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि शुड फॉर्म सर्कुलर मोशन। तो स्टार्ट करते हैं। हम एक मिसाल लेते हैं कि अगर किसी मैस को सपोज कर लिया कि स्टोन ही है, ठीक है। स्टोन को डोरी की एक सिरे के साथ बांध दिया और डोरी के दूसरे सिरों को अपने हाथ में पकड़ के जोर जोर से घुमाना है, तो आप देखेंगे कि जो स्टोन है वो दायरे मूव करना शुरू कर देगा। तो सर्कुलर मोशन किसी बॉडी के दायरे में मूव करने को कहते हैं, कि किसी बॉडी की ऐसी हरकत जिसमें वो बॉडी दायरे मूव करता है, तो उस मोशन को हम नाम देते हैं सर्कुलर मोशन का। क्योंकि सर्कुलर मोशन में बॉडी की स्पीड हर लम्हे सेम रहती है, यानी हर पॉइंट पे बॉडी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, ठीक है। तो यूं जो है वो इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नाम दे देते हैं। तो सर्कुलर मोशन की बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हमें जो है वो डेली लाइफ से मिलती हैं। जिस तरह पंखा है तो वो भी उसकी मोशन भी सर्कुलर मोशन ही है। इसी तरह जो मून है वो अर्थ के रोटेट कर रहा है, तो उसकी मोशन भी सर्कुलर मोशन है। फिर अभी जो हमने मिसाल ली कि एक डोरी के साथ हमने स्टोन को बांध दिया और उसको जोर जोर से घुमाया, तो उसकी मोशन भी सर्कुलर मोशन थी। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स। तो किसी बॉडी को जब दायरे में मूव करवाया जाता है, तो दायरे में मूव करवाने के लिए जिस फोर्स की ज़रूरत होती है उसको हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। यानी ये वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करवाएगी, और इसका जो दूसरा नाम है वो सेंट्रल सीकिंग फोर्स। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा दायरे के सेंटर की तरफ होती है, तो इसलिए इसको जो है सेंट्री सीकिंग फोर्स भी कहते हैं। अब जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करेगी, तो उसके जो है वो बॉडी के अंदर बॉडी के हर पॉइंट पे जो है उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर इनर्शिया की वजह से ये टेंडेंसी होती है कि वो स्ट्रेट मूव करे, लेकिन चूँकि सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मिल रही होती है, तो यूँ उस सर्कल में मूव करती है। तो हर पॉइंट पे जो बॉडी की मोशन है, जो बॉडी की वेलोसिटी वो चेंज हो रही होती है, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है बॉडी की मोशन की। अब स्टोन के केस में जो स्टोन को सेंटीमीटर फोर्स मिल रही थी, तो वो डोरी की टेंशन या डोरी का खिंचाव जो है वो उसे नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रही थी। अगर ऐसा हो कि डोरी जो है हमने बहुत इतनी टाइट नहीं ली, ढीली सी कोई डोरी हमने ले ली है, तो आप देखेंगे कि जो स्टोन है वो दायरे मूव नहीं करेगा, बल्कि परे जा गिरेगा, ठीक है। यानी वो स्ट्रेटली मूव करना शुरू कर देगा। मून के केस में अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चांद को अपने गिर्द जो है सर्कुलर मोशन करवाती है, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हमने दे दिया, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को जो है AC से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वो एक्सेलरेशन है कि जब कोई बॉडी दायरे मूव करेगी, तो उस दौरान बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा, तो उसको हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर होता है v²/r के। न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स का फार्मूला है उसको अगर हम अप्लाई करें सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला ड्राइव करने के लिए, तो हम लिखेंगे F=m/AC, ठीक है। अब AC की जगह हम वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा वो mv²/r। तो ये पेन बता रही है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डिपेंड कर रही है बॉडी के मास पे, उसकी वेलोसिटी के स्केल पे, और उसके बॉडी के सेंटर से डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट जो है वो टर्म है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमने ये पढ़ा कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, इन केस ऑफ स्टोन एंड स्टिंग और स्टोन के केस में, तो कोई ऐसी फोर्स थी जिसने बॉडी को सर्कल मूव करने पे मजबूर किया। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हर एक्शन का जो है लाजमी कोई रिएक्शन होता है जो हमेशा इक्वल होता है एक्शन के, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है।
तो यहाँ भी जो है जब कोई बॉडी सर्कल मूव करेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन के तौर पे एक फोर्स जो है वो प्रेजेंट होगी, जिसकी डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर होगी और वो बॉडी को सेंटर से दूर मूव करवाएगी। तो उसको हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स थी तो उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है और बॉडी को सेंटर की तरफ मूव करवाती है। लेकिन जो डायरेक्शनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर से परे होगी और बॉडी को सेंटर से परे मूव करवाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत क्यों पेश आती है। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ही हो तो चूँकि उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है तो ऐसा होना चाहिए कि बॉडी को मूव करते करते सेंटर की तरफ गिर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रेजेंट होती है। ये दोनों फोर्सेज जो है वो बैलेंस कर देंगी एक दूसरे के इफेक्ट को, जो बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में सर्कल में जो है वो मूव करती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू है वो भी सिंपल सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी, लेकिन साथ जो है हम नेगेटिव साइन लगाएंगे या डायरेक्शन नेगेटिव साइन जो है वो डायरेक्शन को शो करेगा कि उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर है।